Hello everyone, good morning to all of you. अभी 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि हर स्टूडेंट भी कनेक्टेड हो जाए और फिर हम लोग शुरू करते हैं।
ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। हम लोग जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था सूर्य नमस्कार पे और उसके इफेक्ट की बात की थी हम लोगों ने सूर्य नमस्कार के। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें मंत्रों के जो विचार हैं कि मंत्रों को अगर नमस्कार के साथ किया जाए एज ए ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार, तो उसमें क्या क्या मंत्र होंगे और ये आपने पहले भी जाना होगा, प्रैक्टिस भी करते होंगे उम्मीद है। आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे कि ये टोटल 12 हैं मंत्र, ये क्या क्या हैं, इसको किस तरह उच्चारण किया है। तो पहला मंत्र ओम मित्राय, सेकंड है ओम रवे नमः, थर्ड वन इज ओम सूर्याय नमः, फोर्थ इज ओम महादेव नमः, फिफ्थ इज ओम खगोलाय नमः, सिक्स्थ इज ओम नमः, सेवेंथ इज ओम हिरण्यगर्भाय नमः, एट इज ओम मारीचाय नमः, नाइन्थ इज ओम आदित्याय नमः, 10 is Om Savitre Namah, 11 Om Arkaya Namah, and last 12 जो चरण नमः। इसको आप जैसे इनहेल फर्स्ट परफॉर्म फर्स्ट स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार, दैट इज नमस्कार आसना। तो उसके साथ हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। जैसे आपने श्वास को इन किया इन, तो वैसे ही आप ओम का उच्चारण करेंगे। फिर ओम के साथ मंत्र का जाप करेंगे, करनी होगी। और तो आप देखेंगे कि मंत्रों के साथ आपकी जो लय है, आपका जो करने का जो तरीका है, आसन को परफॉर्म करने का तरीका है, चाहे वो ब्रेथ लेना और छोड़ना, और जिस तरीके से श्वास को आप ले रहे हैं, सरलता पूर्वक आप लेंगे, सरलता पूर्वक छोड़ेंगे, उसके साथ ही मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो इसके जो प्रभाव है वो बेहतर देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे शोध हुए हैं जो कि जिन्होंने इसको साइंटिफिकली प्रूफ भी किया है कि इसके जो उच्चारण है, प्रत्येक मंत्र की जो वाइब्रेशन है, वो हमारे जो ब्रेन के अंदर जो तरंगे होती हैं उसको क्या करती हैं, उसको बूस्ट करती हैं, उसको उनके अंदर एक और की थी, हमने बात की थी। या जो भी और चलते हैं करते हैं, जैसे बेहतर करने की हम शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं क्रियाओं का नियमित रूप से शुद्ध होना। ये जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं वो बहुत अलग अलग वैरायटी के हम भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, और हम प्रॉपर अमाउंट में जब डाइट नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर। और
आजकल की जो अभी तो चूंकि लॉकडाउन में तो बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड कॉर्नर बंद हैं, लगभग सभी बंद हैं, और जो भी रेस्टोरेंट हैं वो होम डिलीवरी कर रहे हैं, और बहुत सारे ओपन भी हैं और बहुत सारे बंद भी हैं। तो इस लॉकडाउन में आपने एक चीज तो देखी होगी कि जो डाइट हम ले रहे हैं वो घर के ही जो बने खाने हैं वो ज्यादातर हम लोग खा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। और इस सिचुएशन में आपको घर से ही जो भी बन पा रहा है उसको अ, एक जो मुख्य शर्ट से आ रहा है, क्या मतलब होता है और के माध्यम से कर लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, तो उसको भी प्यूरिफाई करने की आवश्यकता होती है। नहीं तो जो विकार है वो हमें धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेता है। तो उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का, ये WHO ने दिया है। नॉट मेनली absence of disease but a state of general well-being of physical, mental, family and social levels. तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो WHO ने दी है, इसको आप जानते भी होंगे। आगे चलते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है हेल्थ को कि आयुर्वेद की ओर से ये डेफिनेशन है कि समदोषा, समाग्निशा, समधातु, मल क्रियाया। ये थोड़ा संस्कृत में है तो आप उसको भी वो कर सकेंगे। प्राणाना आत्मेन्द्रियाना महा मनः स्वास्थ्य इंद्राण इति आंद्रियेति। तो इसको ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हेल्थ इज अ स्टेट वर इज त्रिदोषा, यानी 3 दोष होते हैं, डाइजेस्टिव फायर, ऑल द बॉडी टिश्यूज एंड component and the physiological processes are in perfectly balanced state, and the soul, the senses, organs and mind are in the state of total satisfaction, right, and content. तो इसमें क्या बताया गया है कि जो 3 दोष होते हैं उसके ऊपर हम, अब कौन कौन से दोष होते हैं? इसमें आप आगे चलेंगे। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरह की होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक एक्टिविटी एंड एनाबॉलिक एक्टिविटी, ये दोनों का जो मिश्रण है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी और एनाबॉलिक एक्टिविटी, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस, इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस भी चलता है। ये सब कुछ क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर होता है। फिर फूड के अंदर क्या है? डाइजेस्ट होता है मटेरियल एंड वेस्ट, यानी कि वो डाइजेस्ट फूड हम इंटेक करते हैं तो हम डाइजेस्ट भी होता है। तो उसके बाद हम उसमें से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए कि जो खराब तत्व हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसको बाहर निकालना। बट ऑल वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ। सारे जो खराब चीजें होती हैं, जो वेस्ट चीजें होती हैं, वो अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि कुछ उसमें से तत्व ऐसे रह जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है results in accumulation of reminder waste in the body. It is converted to toxin in body. टॉक्सिन की हम बात करते हैं और भी पेपर में आप जाएंगे होंगे, आपने जाना होगा कि टॉक्सिन को हम नेचुरोपैथी में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे थेरेपी है जिसको हम बाहर निकालते हैं, जैसे कि स्टीम बात लेते हैं, या फिर आप और कौन कौन से तरीके हैं टॉक्सिन को रिमूव करने के, आपने प्रैक्टिकली इसको जाना है। कोई बताना चाहेगा? प्रतिमा, अभी प्रतिमा दिख रही है। मेरी आवाज आ रही है? वन सेकेंड मैं हेडफोन लगाता हूँ। आई थिंक वॉइस आ रही है ना? एक सेकेंड। हेलो 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 हेलो। वॉइस आ तो रही है ना? यस सर। क्या तरीके हैं? नाजिश, आई थिंक नाजिश ने बोला था अभी। एनीवे बाद में पूछ लूंगा। तो इसमें टॉक्सिन के और भी तरीके हैं नेचुरोपैथी में अगर हम बात करें तो, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं षटकर्मा के अंदर। तो आगे चलेंगे अभी। ड्यू टू टॉक्सिन्स द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस स्टेट और समा दोषा समाग्निश्चा समधातु मलाक्रिया। ये एक डेफिनेशन है कि समदोषा समाग्निश्चा निश्चा समधातु मलाक्रिया। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आपको ये मिल जाएगी आसानी से। इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो डिस्टर्बेंस होती है उसके अंदर हम बात कर रहे थे। अब ये क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन इन फिजियोलॉजिकल और मेडिकल रिमूवल of toxin substance from the body. It is mainly carried out by the liver and kidney. The main purpose is to restore homeostasis of the body. Homeostasis का है वो उसको मेंटेन करना है कि वो आप होमोस्टेटिस आपका वैसे भी डिस्टर्ब होगा जब आप किसी जो कि होमोस्टेटिस डिस्टर्ब होता है आपका, राइट। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जो जिससे कि ये होमोस्टेटिस डिस्टर्ब होता है। चल रहा है, ठीक है। There are many methods found by medical science in modern times for detoxification. ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिकल साइंस में इसके उपाय हैं, मेथड्स हैं इस समय के टाइम पे, ठीक है। शुद्धि क्रिया षटकर्मा दी शुद्धि क्रिया षटकर्मा दी ऐसे and store or origin of all detoxification method। तो ये षटकर्मा के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स हैं उसी के अनुरूप हम योग के क्षेत्र में हम उसको सॉल्व करते हैं, उसको ठीक करते हैं। अब शुद्धि क्रिया क्या है? पतंजलि योग सूत्र, शौच संतोषा तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये नियम के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि 32वें उसमें श्लोक में दिया गया है पतंजलि योग सूत्र।
शौच क्या है? क्लीननेस. पतंजलि एक्सपेक्ट्स क्लीननेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड. ठीक है, ये दोनों की ही शुद्धि करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हठ प्रदीप की चर्चाएं हैं. हठ प्रदीपिका में भी इसके बारे में विशेष करके बताया गया है. मंडलेशा मंडका पूर्वानम पूर्वाहम षट कर्माणि सम क्षेत्र अंशु. ये डेफिनेशन है, इसको आप देख लेंगे. इसका हिंदी रूपांतरण भी आप चाहेंगे तो इसको गूगल पे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, संभवतः. तो इसका मीनिंग जो है, इसका जो मतलब है वो मैं बता दे रहा हूँ. इफ देयर बी एक्सेस ऑफ फैट और पेलेगम in the body, the 6 kinds of kriyas, duties should be performed first, but other not suffering from excess of these should not perform them. तो इसमें क्या बताया गया है कि ये एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है. ये जो 6, इनके अनुसार भी 6 ही बताया गया है. कुछ कुछ जगहों पे कुछ षटकर्मा को चेंज किया गया है. ठीक है, 1-2 इसमें ऐड भी किया जाता है, लेकिन मेनली क्या है, ये सारे जो ग्रंथ हैं विशेष करके 6 के बारे में ज्यादा बताते हैं, यानी 6 जो शुद्धि क्रियाएं हैं. तो जो भी ऐसे पेशेंट हैं या जो भी ऐसे पर्सन हैं, अगर वो एसेस फैट से या एसेस जो टॉक्सिन उनके बॉडी में इकट्ठा हुआ है, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा शुद्धि क्रियाओं की मदद लेते हैं एज अ ट्रीटमेंट, एज ए क्लींजिंग प्रोसेस. ग्रंथ है जो कि एक बहुत अच्छा टेक्स्ट माना जाता है. इसमें भी इन्होंने बताया है कि हिरण्य मुनि रिकमेंडेड शुद्धि क्रिया षटकर्मा फर्स्ट ओनली आफ्टर दिस आसन टू बी लर्न. यानी कि आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, किसको बताया गया है? कोई एक बताया गया है. ठीक है, तो ये नोट करके बता दो. तो गिरण ऋषि ने क्या कहा है कि इसको मैंडेटरी बताया है फर्स्ट स्टेप. ओनली आफ्टर दिस आसन टू बी लर्न. ठीक है, आगे चलते हैं. दिस इज in order to purify the nadis in the body. It is after the body is pure and there is a free flow of prana within the nadis, and one can practice the other aspect of yoga. ठीक है, तो ये प्यूरिफिकेशन की जो बात कही गई है गिरण संहिता में, वो नाड़ीज को किस तरह हम प्यूरिफाई करेंगे और उसको फ्री फ्लो में कैसे लाएंगे ड्यू टू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ शुद्धि क्रिया, और योग में बताया गया है. यूएन कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन नीड्स. तो एक यूएन कमेटी है, उन्होंने न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन नीड्स के बारे में बताया है. ड्यूरिंग century, the composition of an average diet has challenged radically complex carb, fruits, veg, and green, which were the main components of diet, for years now play a minority role at the same time of fat, sugar, and so many other components have risen to the point where these dietary elements alone now compress 60% of total calorie intake. Liver and kidney cannot remove these components from the body. तो इसमें बताया गया है कि आपके
कि बॉडी के अंदर जो भी हम एवरेज डाइट लेते हैं, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, पूरे ईयर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या लेते हैं, फैट, शुगर और बहुत सारे कंपोनेंट हम लेते हैं। 60% तक एक बताया गया यहाँ पे कि 60% तक टोटल हम इनटेक कर पाते हैं, और लीवर एंड किडनी कैन नॉट रिमूव दिस कंपोनेंट फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या है, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि आपको जो इंटेक करते हैं उसमें जो रिमूव कर पाते हैं ये कंपोनेंट्स बॉडी से, वो पूर्णतः नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भी शुद्धि क्रियाएं बहुत जरूरी होती हैं। तो ये कुछ लिटरेचर है जो बताता है कि क्यों शुद्धि क्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण है और क्यों हमें ये करना चाहिए। तो ये शुद्धि क्रियाएं के बारे में ये बताया गया है। धौती, बस्ती, सठा, नेति, नौली, चरमा, कपाल भाती, चित्ता, कपाल भाती, ये कुछ आपस में लिख दिया है। षट कर्माणी, समचरित्रा, चरित्र। तो ये बताया गया है, ये चूंकि संस्कृत है आप इसको देख लेंगे थोड़ा। 6 kinds of duties, जो 6 तरीके करने की शुद्धि क्रिया की, ये सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली एंड कपाल भाती। ये थोड़ा संस्कृत के वर्ड है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा टाइप करने में वो प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। These are called 6 actions। तो actions हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आप करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आप देख, आई थिंक नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, और इसमें सभी लोग हैं ऑलरेडी, ठीक है। वॉइस आ रही है क्लियर? हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? यस आई थिंक मैं वन, ये कौन बोल रहा है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हेलो, यस ओहो, ठीक है, मैं देखता हूँ को। ठीक है, यहाँ से हो रहा है, और ठीक है, हो जाएगा। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को?